गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा था कस्टमाइजिंग द प्लॉट। इसका मीनिंग क्या है कि प्लॉट को हम किस प्रकार से कस्टमाइज कर सकते हैं। प्लॉट बार चार्ट है, ठीक है, हमने प्लॉट चार्ट किया था, ठीक है। आगे और इसकी बहुत सारी जैसे कि एट्रीब्यूट्स आती हैं, जैसे लाइन चार्ट था, बार चार्ट था। इसके अंदर हम टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी एक्स लिमिट वाई लिमिट की हमारी जो डाटा वैल्यू होगी किस रेंज तक लाई करेगी, वो सारा आपका कस्टमाइजिंग प्लॉट के अंदर आता है। देखिए आइए इसको रीड करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है और क्या होती है। टिल नाउ यू हैव लर्न टू क्रिएट लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। देखिए पाई चार्ट हमने किया नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। यूजिंग पाइपलेट इंटरफेस, बट हेयर लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, आर यू सेटिस्फाइड विद द आउटकम और द प्लॉट्स दैट यू क्रिएटेड यूजिंग प्लॉट बार एंड पाई फंक्शन। क्या बोल रहा है कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आपने प्लॉट और बार चार्ट का यूज़ करके जो भी प्लॉट किए हैं, जो उनका आउटपुट आया है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। हम इवन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्या बोल रहा है कि मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। दिस प्लॉट्स डू नॉट शो एनी डिटेल्स लाइक व्हाट ए चार्ट इज शोइंग। क्या बोल रहा है कि ये चार्ट ये तो दिखा नहीं रही कि ये आपको क्या शो कर रही है। दैट इज इट्स टाइटल, यानी टाइटल तो बताया नहीं कि किसके बारे में आपने ड्रॉ किया है। ये लीजेंड्स नहीं है, इसके एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस की डिटेल्स नहीं है। आर नॉट सोन एंड सोन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एज मैंशनड अर्लियर दैट डाटा विजुअलाइजेशंस नीड्स डिमांड मच मोर फ्रॉम ए ग्राफ और प्लॉट। क्या बोल रहा है कि जो डाटा विजुअलाइजेशंस की ज़रूरत है वो ग्राफ और प्लॉट से बहुत ज़्यादा डिमांड करती है। द ग्राफ और प्लॉट शुड हैव ए प्रॉपर टाइटल, इसका एक प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। एक्स और वाई की लिमिट होनी चाहिए कि जो डिफाइंड हो, लेबल्स हो, लीजेंड्स हो, एक्सेट्रा। ऑल दिस मेक्स अंडरस्टैंडिंग द प्लॉट एंड टेकिंग द डिसीजन ईजियर। ये सभी अगर चीज़ें होंगी तो इससे हम प्लॉट को और जो डिसीजन है उसको आसानी से ले पाएंगे। इन द फॉलोइंग लाइन्स वी आर कवरिंग हाउ यू कैन कस्टमाइज योर प्लॉट्स, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट ऑल मेक्स ए प्लॉट एंड व्हाट ऑल यू कैन कस्टमाइज, दैट इज एनाटॉमी ऑफ ए चार्ट, यानी चार्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा बच्चों, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लाई करती हैं। देखिए एनाटॉमी ऑफ ए चार्ट में एनी ग्राफ और चार्ट दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग मैटप्लॉटलिब्स पाइपलेट इंटरफेस इज क्रिएटेड एज पर ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लॉट, यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है प्लॉट का उसके द्वारा हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। और सेल वी से ए स्पेसिफिक एनाटॉमी, और उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। एज एनाटॉमी जनरली रेफर्स टू स्टडी ऑफ बॉडली स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना, स्टडी करना, और पार्ट्स का, या पार्ट्स कह लो या स्ट्रक्चर कह लो, ऑफ समथिंग। हेयर वी शैल डिस्कस वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लॉट दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग पाइपलेट। पाइपलेट फंक्शन का यूज़ करके आप कौन कौन से पार्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो वो हम यहाँ पर ब्रीफ में पढ़ेंगे। पाइपलेट चार्ट्स हैव हियरार्किकल स्ट्रक्चर, और इन सिंपल वर्ड्स दे आर एक्चुअली लाइक कंटेनर्स, यानी कंटेनर्स की तरह होते हैं। कंटेनर्स क्या होते हैं, जो कंटेन करते हैं। Containing multiple items, things inside it. Look at the figure given below carefully and then go through the terms given below it, describe it. देखिए कौन कौन सी है। टाइटल, ठीक है बच्चों, टाइटल ऑफ द चार्ट, यानी चार्ट का क्या टाइटल हमारा। लीजेंड्स, लीजेंड्स क्या होते हैं, जो कि हमने रेंज प्रोवाइड की है, F1 रेंज, F2 रेंज, ठीक है। F1 और F2 क्या है, जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी रेंज क्या है। मार्कर्स, मार्कर्स क्या होते हैं, वो पॉइंट जो आपके एक्स और वाई लेवल पर मिलते हैं, ठीक है बच्चों। लेवल्स, एक्स लेवल, वाई लेवल। टिक्स, टिक्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 1.2.3.4.5.6.7, वो हमारे टिक्स होते हैं, ठीक है बच्चों। सारी चीज़ें इसकी समझ में आ गई आपको, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लेट अस नाउ टॉक अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ ए चार्ट एज शोन इन फिगर। फिगर का मतलब क्या बच्चों, कि जो उसकी हाइट है, विड्थ है, ठीक है, हाइट यानी लेंथ, विड्थ यानी चौड़ाई, उसकी स्प्रेड कितना फैला हुआ है। पाइपलेट बाय डिफॉल्ट प्लॉट्स एवरी चार्ट इनटू एन एरिया कॉल्ड फिगर। ए फिगर कंटेन्स अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट इन इट। यू कैन सेट द साइज ऑफ द प्लॉट यूजिंग फिग साइज, यानी फिगर साइज, आर्गुमेंट्स ऑफ फिगर। कैसे, पाइपलेट डॉट फिगर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, फिगर साइज इज इक्वल्स टू विड्थ और उसकी लेंथ प्रोवाइड कर दोगे आप, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आता आपका एक्सिस। एक्सिस के बारे में मैंने बताया था, ठीक है।
दोबारा से रीड कर लेते हैं एक बार। द एक्सिस डिफाइन द एरिया मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप फॉर सिंपल प्लॉट्स ऑन विच एक्चुअल प्लॉट लाइन और बार और ग्राफ एक्सेट्रा विल अपीयर। ठीक है बच्चों, कि कहाँ पर एक्सिस पर, कौन सी एक्सिस पर अपीयर होंगे। एक्सिस हैव प्रॉपर्टीज लाइक लेवल, लिमिट्स एंड टिक मार्क्स ऑन देम। देयर आर टू एक्सिस इन प्लॉट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। देखिए एक्सिस लेवल आपके, इट डिफाइंस द नेम फॉर एन एक्सिस, इट इज इंडिविजुअली डिफाइंड फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका लिमिट्स। दिस डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर, लिमिट्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक्स एक्सिस की लिमिट क्या होगी और वाई एक्सिस की लिमिट क्या होगी। नेक्स्ट आता है टिक मार्क्स। टिक मार्क्स क्या होता है, इंडिविजुअल पॉइंट होते हैं बच्चों जो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मिलते हैं। टाइटल, टाइटल क्या होता है, जो आपका सबसे टॉप में अपीयर होता है। दिस इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लॉट, इट डिफाइंस व्हाट द चार्ट इज अबाउट। ये बताता है कि चार्ट आपका किस बारे में है। लीजेंड्स, लीजेंड्स क्या होते हैं, दीज आर द डिफरेंट कलर्स दैट आइडेंटिफाई डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा प्लॉटेड ऑन द प्लॉट। यानी डिफरेंट कलर्स होते हैं। मान लीजिए आपने 2 बार चार्ट बनाए हैं, एक ही बार चार्ट के अंदर डिफरेंट कलर्स के होंगे, तो आपको बता देगा कि लीजेंड्स या कौन से कलर्स का आपका। द लीजेंड्स आर शोन इन ए कॉर्नर ऑफ द प्लॉट, प्लॉट में कॉर्नर में आपको ये शो होते हैं। Now that you know what components a plot can have, let us learn how you can customize these and create informative, user-friendly charts using Pipelette. Adding a title, टाइटल को आप किस प्रकार से ऐड करेंगे। सबसे सिंपल है बच्चों, जैसे आपने इंपोर्ट किया था, import matplotlib.pipelette as, ठीक है, plt, तो plt डॉट टाइटल ब्रैकेट्स में लिख दो। कुछ भी आप जो भी टाइटल का नाम प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपका टाइटल उसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि इसने लिखा आपका plt डॉट टाइटल ब्रैकेट्स में लिखा ए बार चार्ट, तो इसका टाइटल क्या हो गया बच्चों, आपका ए बार चार्ट। तो आपको सिंपल ए बार चार्ट फिगर के टॉप में डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है, विल एड ए टाइटल स्ट्रिंग ए बार चार्ट टू योर प्लॉट एंड एट द टॉप outside the axis area, assuming that the matplotlib.pipelette has been imported with alias name as plt। क्या बोल रहा है, हमने plt के नाम के द्वारा उसको क्या कर रखा है, इंपोर्ट कर रखा है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल, x इक्वल्स टू np.arrange, 4 तक अरेंज करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 ऑटोमेटिकली। y की वैल्यू है 5 25 45 20। plt डॉट बार चार्ट है x, y, plt डॉट टाइटल ए सिंपल बार चार्ट, टाइटल दिया इसने ए सिंपल बार चार्ट, plt डॉट शो। देखिए बार चार्ट के ऊपर सबसे टॉप में आपको दिखाई दे रहा है ये ए सिंपल बार चार्ट, आपको इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगा। यू कैन यूज टाइटल फंक्शन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, दैट इज फॉर प्लॉट, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, सभी फंक्शंस के अंदर पाई चार्ट है, बार चार्ट है या प्लॉट चार्ट है, ठीक है, हर एक के अंदर आप टाइटल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेटिंग एक्स एंड वाई लेवल्स, लिमिट्स एंड टिक्स। इनको आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। यू ऑलरेडी नो अबाउट सेटिंग लेवल्स फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस एज वी हैव डन इट अर्लियर, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, रिकॉल दैट फंक्शन एक्स लेवल एंड वाई लेवल कैन बी यूज टू सेट लेवल्स फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपने एक्स लेवल और वाई लेवल को यूज़ किया था, जैसे अब लिखते थे plt डॉट एक्स लेवल, plt डॉट वाई लेवल। Thus we shall not cover them here again, but we shall talk about setting of limits and ticks। क्या बोल रहा है कि आप लेवल्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम इसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आएंगे हम सेटिंग एक्स लिमिट्स एंड वाई लिमिट्स। देखिए बच्चों, लिमिट होती है, ठीक है, जब आप लिमिट बोल रहे हो तो उसकी एक मिनिमम लिमिट भी होगी और एक मैक्सिमम भी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स लिमिट, वाई लिमिट, एक्स मिनिमम और उसकी एक्स मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम तक कहाँ तक आपकी रेंज होगी। देखिए, व्हेन यू स्पेसिफाई एंड एक्स एंड वाई रेंजेस फॉर प्लॉटिंग, पाइपलेट ऑटोमेटिकली ट्राइज टू फाइंड बेस्ट फिटिंग रेंज फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिपेंडिंग ऑन द डाटा बिंग प्लॉटेड। यानी उसकी रेंज को फिट कर देगा कि आप एक्स और वाई लेवल पर जो, ठीक है, डाटा प्लॉट कर रहे हो उसकी एक्सिस की रेंज क्या होगी। बट समटाइम यू मे नीड टू हैव ओन लिमिट्स, लेकिन कभी कभार क्या करते हो आप अपनी लिमिट सेट कर देते हो फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। फॉर दिस यू कैन यूज एक्स लिम एंड वाई लिम, लिम का मतलब है लिमिट। क्लियर।
functions to set limits for x axis and y axis respectively. Make sure to set the limits keeping in mind the data being plotted. यानी जब भी आप डाटा को प्लॉट कर रहे हो तब आपको माइंड में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपने उनकी लिमिट क्या सेट की है, आपका जो डाटा है वो लिमिट से बाहर ना जा पाए। क्लियर? देखिए, बोथ x लिमिट एंड y लिमिट आर यूज्ड एज पर फॉलोइंग फॉर्मेट matplotlib.piplet, ठीक है, या इंपोर्ट करने के बाद जो भी आपने उसका नाम एनालिसिस दिया होगा उसके द्वारा यूज़ कर सकते हैं, जैसे plt.xlim ब्रैकेट्स में x मिनिमम कोमा x मैक्स, इसी प्रकार plt.ylim x y मिन कोमा y मैक्स, ठीक है। इस प्रकार से आपकी x और y एक्सिस की लिमिट जो है सेट हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम, x इक्वल्स टू np.arrange 4, तो 0 1 2 3 4 वैल्यू हो गई आपकी, y की है 5 25 45 20, ठीक है बच्चों। 0 1 2 3 x की वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हो, 0 से लिमिट 4 तक दे सकते हो क्योंकि 3 तक है, तो इसने लिया plt.x लिमिट यानी -2 से 4.0, ठीक है, यानी x की लिमिट दे दी मिनिमम -2, मैक्सिमम क्या है 4 यानी +4 तक जाएगी आपकी। plt.bar x y plt.title ए सिंपल बार चार्ट plt.show, देखिए x की लिमिट दी है इसने -2 से 4 तक, तो -2 1 0 0 1 2 3 तक केवल इतना डाटा आएगा x का हमारा, क्योंकि हमने वैल्यू क्या दी थी x की 0 1 2 3, ठीक है, तो आपका इस प्रकार से ये डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है इंपॉर्टेंट क्या, देखिए, वाइल सेटिंग अप द लिमिट्स फॉर एक्सिस यू मस्ट कीप इन माइंड दैट ओनली द डाटा दैट फॉल्स इनटू द लिमिट्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस विल बी प्लॉटेड। क्या बोल रहा है, जो भी आप डाटा लिमिट के अंदर दोगे केवल उतना ही डाटा आपका प्लॉट होगा, ड्रॉ होगा। अगर आपने डाटा उसी रेंज से बाहर दे दिया तो आपका डाटा फिर प्लॉट नहीं होगा। रेस्ट ऑफ द डाटा विल नॉट शो इन द प्लॉट, क्या बोल रहा है, अगर उससे बाहर दे दिया तो आपका डाटा शो नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, इफ यू हैव सेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिमिट्स which are not compatible with the data value being plotted, you may either get incomplete plot or the data being plotted is not visible at all। क्या बोल रहा है कि या तो ऐसा हो सकता है कि आपको डाटा इनकम्प्लीट मिले या फिर आपको विजिबल ही ना हो। Let us reconsider the previous chart and change the x limits carefully. Go through the code below and its implications। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है कि जो ऊपर एग्जाम्पल किया था, अब हम उसी एग्जाम्पल को लेकर इसका अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। जब हमारी लिमिट इससे बाहर हो जाएगी तो हम किस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे। देखिए, x की वैल्यू np.arrange 4 है, तो वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, y की वही वैल्यू ली है 5 25 45 20। अब plt.x लिमिट -4 to 1, लेकिन x की वैल्यू क्या थी 3 तक थी बच्चों, तो 2 और 3 सॉरी बच्चों 2 और 3 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ट्रंकेट हो जाएगी। plt.bar xy plt.title ए सिंपल बार चार्ट plt.show, देखिए आपको फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, केवल 0 और 1 की वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है, बाकी आपकी सारी वैल्यू ट्रंकेट हो गई है। ठीक है बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट आता है इंटरेस्टिंग, क्या है, यू कैन यूज डिक्रीजिंग एक्सिस बाय फ्लिपिंग द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द एक्सिस लिमिट्स। क्या बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हो, जो एक्सिस है इसको डिक्रीज भी कर सकते हो, इसके नॉर्मल ऑर्डर को, ठीक है। दैट इज इफ यू स्वैप द लिमिट्स, यानी मिनिमम मैक्सिमम को क्या कर देते हो, पहले मैक्सिमम और फिर मिनिमम, देन द प्लॉट गेट्स फ्लिप्ड। तब क्या होगा, जो आपका प्लॉट है वो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, जैसे आपने किया x की वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है, y की वैल्यू 5 25 45 20, plt.plot xy plt.show, आपका नॉर्मल इस प्रकार से आएगा प्लॉट। ठीक है, अगर आप इसकी लिमिट को अपोजिट कर देते हो, ठीक है, देखिए राइट साइड x की वैल्यू y की वैल्यू सेम है, plt.x लिमिट 3.5 कोमा -0.5, ठीक है, तो पहले मैक्सिमम है फिर मिनिमम है। देखिए आपके जो फिगर का साइज है वो आपका क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। ठीक है बच्चों, इससे आप चेक कर सकते हैं कि जो प्लॉट था आपका वो फ्लिप हो गया है। ठीक है, जो पहले जिस डायरेक्शन में था उसकी डायरेक्शन अब चेंज हो गई है। द y लिमिट फंक्शन वर्क्स जस्ट द सेम एज x लिमिट, ओनली थिंग इज दैट इट वर्क्स ऑन y एक्सिस। क्लियर बच्चों, क्या बोल रहा है कि y लिमिट फंक्शन भी आपका सेम इसी प्रकार से काम करता है, लेकिन
वाई लिमिट फंक्शन क्या है, वाई एक्सिस पर काम करेगा, एक्स लिमिट उस पे एक्सिस पर काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, जनरली 10 डिफरेंट प्राइसेस ऑफ स्टॉक आर स्टोर्ड, हाउएवर फॉर ABC कंपनी ओनली 5 प्राइसेस आर अवेलेबल फॉर ए डे। ठीक है बच्चों, ये आपकी वैल्यूज दे रखी है। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए बार चार्ट विद द गिवन प्राइसेस बट द ग्राफ शुड बी प्लॉटेड बिटवीन द लिमिट्स -2 to 10 ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, एक्स लिमिट दे दी इसने, -2 से 10 तक लेनी है। 5 प्राइसेस आपके, ठीक है, जो दे रखे हैं आपको 74.25, 76, ठीक है, ये वाले हैं। तो क्या करोगे, इंपोर्ट किया आपने पाइपलाइट को एज PLT, तो PR प्राइस मान लिया हमने, ठीक है, PR को इसका हमने नाम प्रोवाइड कर दिया PR, प्राइस है, वैल्यू गिवन है इसकी, PLT डॉट बार, रेंज निकाल लेंगे पहले इसकी, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी रेंज को निकालना पड़ेगा, इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी कि इसकी लेंथ क्या है हमारी, किस लेंथ तक हम इसको यूज कर सकते हैं। PR की लेंथ निकालनी है हमने, ठीक है बच्चों, जो PR था इसकी लेंथ फॉर्मूला लगा दिया तो इसकी लेंथ आ गई हमारी, और फिर उसको रेंज के अंदर हमने क्या कर दिया, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, यानी x की हमने उसकी रेंज ले ली, क्योंकि इसने तो केवल a की वैल्यू दे रखी है बच्चों हमारे को, ठीक है, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कि उसकी रेंज क्या होगी, ठीक है, कोमा PR y की वैल्यू हो गई आपकी, विड्थ 0.4, आपने इसकी विड्थ प्रोवाइड कर दी। अब PLT डॉट एक्स लिमिट -2 से 10 तक दे रखी है, ठीक है, जो इसने ऊपर प्रोवाइड कर रखी थी कि आपको केवल x की लिमिट ये लेनी है, -2 to 10। PLT डॉट टाइटल प्राइसेस ऑफ ABC कंपनी, PLT डॉट वाई लेवल प्राइसेस, PLT डॉट शो, आपका इस प्रकार से ये फिगर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना करते हैं, कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए